हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग 11th के केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर कर रहे हैं। इसमें हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने पोस्टुलेट्स देख लिए थे। आज हम देखेंगे कि कैसे हम इससे कंपाउंड फॉर्मेशन देखेंगे, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन देखेंगे। इसमें आज हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग। जब हाइड्रोजन के एटम्स, दो एटम्स जब इनफाइनाइट डिस्टेंस से पास में आते हैं तो उनके अपोजिट जो चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव और न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ये दोनों पास में आते हैं। इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स आकर के फिर मैक्सिमम ओवरलैपिंग करके और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्मेशन करते हैं। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं ये हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 कॉन्फ़िगरेशन है इसका 1s1। ऐसे ही दूसरे हाइड्रोजन का भी होगा 1s1। इसका जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो इस तरीके से हम इसमें एनर्जी इसका एरो बनाएंगे। अब यहाँ पर इस तरीके से ये एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे, इसी के सामने यहाँ पर दूसरा। ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है कि ये कितना है 1s है, तो ये भी 1s है। इसका ये एक इलेक्ट्रॉन, इसका ये एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन है दोनों। जब ये हाइड्रोजन कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करेंगे तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करेंगे तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे इस तरीके से। ये जो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं इसमें ये बना है s की ओवरलैपिंग से सिग्मा 1s बॉन्डिंग और ये वाला बना है सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये बॉन्डिंग है। आप देखो बॉन्डिंग वाले की एनर्जी कितनी कम है एटॉमिक ऑर्बिटल से और एंटी बॉन्डिंग की एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा है। अब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे, 2। वो दोनों इलेक्ट्रॉन को अकॉर्डिंग टू अफबाउ, पाउली और हुन्स प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे। तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ फिलअप कर देंगे, यहाँ पर। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इसमें एनर्जी का आपको ऑर्डर बताना पड़ेगा कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है इनकी एनर्जी का ऑर्डर क्या है। तो इसमें सिग्मा 1s और इससे हायर सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 और इसमें कितने हैं, 0। तो इस तरीके से ये इनका एनर्जी का ऑर्डर हो गया। अब इसके बाद में इसके बॉन्ड ऑर्डर निकालने पड़ेंगे। बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन हमने पहले पढ़ी हुई है। यदि मान लो हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 मिलेगा, डबल बॉन्ड है बॉन्ड ऑर्डर 2 मिलेगा और ट्रिपल बॉन्ड पे बॉन्ड ऑर्डर 3 मिलता है। तो बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय जितने आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन है वो डिवाइड बाय एंटी बॉन्डिंग हम करेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना निकलेगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, बॉन्डिंग में कितने हैं 2, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 0, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा यहाँ पर 1। मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। इस तरीके से हम इसमें करेंगे। और जब हम बात करेंगे हीलियम मॉलिक्यूल की, अब हम वैसे हमें पता है हीलियम मॉलिक्यूल कैसा है, एक ऐसा मतलब सब्सटेंस की बात कर रहे हैं हम, ऐसे मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं जो नहीं बनता है। बट हम कैसे प्रूव करेंगे कि हीलियम का मॉलिक्यूल नहीं बनता, ये आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से प्रूव करके बताना पड़ेगा। तो कैसे प्रूव करेंगे कि हम जब इसका एटॉमिक ऑर्बिटल्स पास में आते हैं तो इनका मॉलिक्यूल बनता है कि नहीं बनता है। तो एक्चुअली थ्योरेटिकल तो ये है कि जब हीलियम के एटम
आप एटम्स जब पास में आते हैं तो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करने के लिए पास में आते हैं और ओवरलैप करने की कोशिश करते हैं, बट ड्यू टू द रिपल्शन, यहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है और रिपल्शन होने की वजह से दोनों दूर दूर हो जाते हैं। इसका मतलब हीलियम का मॉलिक्यूल नहीं बनता, बट इसको आपको अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी प्रूव करके बताना पड़ेगा। तो हम इसको प्रूव करके बताते हैं। ये हमारा हीलियम का मॉलिक्यूल हमें बनाना है। ये हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, कितना हो गया 2, यहाँ पर 1s2 हो जाएगा, ठीक है। ये इसी तरीके से आपको बनाना है। ये हमारा E हो गया हीलियम का, ये He2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं हम। अब मुझे बताओ 1s में कितने इलेक्ट्रॉन थे हीलियम के? 2 इलेक्ट्रॉन है दोनों के अंदर, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से, ठीक। अब टोटल मिला के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे 2 यहाँ फिलअप करेंगे, 1 2 और ये 3 और ये फॉर्मेशन हो गया हमारा हीलियम का मॉलिक्यूल। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बने, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे हम इसका एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे हम, कितने इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में? 2 इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो 0/2, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने प्रूव करा है कि हीलियम का मॉलिक्यूल नहीं बनता। क्यों? क्योंकि एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग दोनों के जब इलेक्ट्रॉन बराबर है तो दोनों को क्या कर दिया हमने? माइनस करा। आंसर कितना आया? 0। इसका मतलब हीलियम का मॉलिक्यूल फॉर्मेशन नहीं होता है। ये हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से प्रूव किया है। अब हम हायर जो एलिमेंट्स हैं, मतलब हायर एटॉमिक नंबर वाले, अब हम उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना करके देखेंगे कि कैसे उनके फॉर्मेशन होते हैं। जैसे हम बात करेंगे कार्बन का C2 मॉलिक्यूल कैसे फॉर्मेशन होगा, बेरिलियम का Be2 मॉलिक्यूल कैसे फॉर्मेशन होगा, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, ये कैसे बनेंगे, कैसे उनके ऑर्डर्स निकलेंगे, एनर्जी ऑर्डर्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, उसके बाद में इनके बॉन्ड ऑर्डर निकालना, वो भी चीज़ हम देखेंगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।